तो बच्चों, अब हम लोग पिछले टर्म पे आपको होमवर्क दिया था ग्राफ बनाने का। तो उस ग्राफ को मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिनका सही हो। ये दिया था मैं पहला प्रॉब्लम ये दिया था कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ भी माइनस क्यू है। तो मैं इसी में और यहीं पे बना रहा हूँ। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लेते। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर इधर, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर इधर। अंदर का डायरेक्शन 3 रीजन में बट गया, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन। अंदर के रीजन में देखो, ये इधर है, ये इधर है। इस जगह पे रहोगे तो ये डोमिनेट करेगा, इस जगह पे ये डोमिनेट करेगा। बीच में 0 होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। तो क्लियरली समझ में, इसकी वजह से इस जगह से शुरू करो एकदम यहाँ से। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो R बहुत 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो तो मतलब इनफाइनाइट। ये नेगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा और इधर क्या पॉजिटिव डायरेक्शन। तो चलेगा ऐसे, यहाँ पे 0 होगा, फिर ऐसे। अब ये इस साइड देखोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चलेगा, अनंत पे जाके 0 की तरफ पहुँचना है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ चला जाएगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं इसी में ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, तो या फिर अलग बना दे रहा हूँ, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बना रहा हूँ। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। तो नेगेटिव इसकी वजह से होगा, डायरेक्शन तो होता नहीं, नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और इसकी वजह से भी नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव बीच में मिनिमम होगा, 0 तो कहीं नहीं होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इधर नेगेटिव ही रहना है, इधर भी नेगेटिव रहना है, अनंत दूरी पे तो 0 होगा। बस ये बन गया पोटेंशियल का ग्राफ। उम्मीद है कि सबका सही होगा। ये मैं बोलूं, ये Q और ये -4Q, Q और -4Q की वजह से मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना रहा हूँ। चलो ब्लैक कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। अगला प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव की वजह से दूर जाता हुआ, नेगेटिव की वजह से पास आता हुआ। अंदर का रीजन जरा देखो, इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से भी इधर, तो पॉजिटिव ही रहेगा, कहीं 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉजिटिव का पॉजिटिव, इस जगह पे ये डोमिनेट करेगा, इस जगह पे ये डोमिनेट करेगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव तक का सफ़र ऐसा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहीं 0 होना नहीं है। इस बात को ध्यान दो कि हम लोग पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब दो इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो दोनों जब अपोजिट नेचर का चार्ज होता था तो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आता था। इक्विलिब्रियम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इक्विलिब्रियम वहाँ आता था जहाँ कम मैग्नीट्यूड वाले के पास, कम मैग्नीट्यूड वाला ये है, इधर ही कहीं इक्विलिब्रियम आएगा, यहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो कैसे होगा इस बात को समझो। देखो, इस जगह पे तो यही डोमिनेट करेगा कितना भी मैग्नीट्यूड होगा, कि अनंत इनफाइनाइट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे मतलब एकदम पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेगा तो इसका डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना भी मैग्नीट्यूड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे, दूर जाते जाओगे तो आपको ये नहीं, ये भी डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। ये 1 मीटर है, मान लो 1000 मीटर दूरी से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो लगभग पास में रखे गए हैं, और नेट आपको 3Q माइनस का दिखेगा। तो माइनस का मतलब ये डायरेक्शन दिखेगा। तो अभी इसकी वजह से डोमिनेट करेगा पास में बस,
और ये नेगेटिव डायरेक्शन देगा तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, लेकिन अनंत दूरी पे कोई खड़ा होगा इंसान तो उसको लगेगा कि ये अनंत दूरी पे तो जीरो होना ही है, क्योंकि दोनों की वजह से जीरो होगा। लेकिन जीरो ऊपर से आएगा, क्योंकि इस ये प्रभावी है। बहुत दूर खड़े हो गए तो इन दोनों का इफेक्ट आपको -3q का इफेक्ट दिखेगा बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। बात समझ में आया कि इस जगह पे एकदम पास में तो इसका डोमिनेटिंग है नेचर, बिल्कुल सही, तो इसकी वजह से नेगेटिव से स्टार्ट होगा -इनफाइनाइट से। लेकिन बहुत दूर चले जाओ तो इसकी वजह से भी जीरो की तरफ होगा, इसकी वजह से भी जीरो की तरफ होगा, बट ये डोमिनेटिंग है तो इस वजह से पॉजिटिव के डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो ये है पॉजिटिव का। ठीक है, क्लियर है सबको? इधर तो क्लियर है कि ये नेगेटिव ही रहेगा, ये डोमिनेटिंग भी है, ऐसे ही रह जाएगा। ये बस ध्यान देना कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करना भी जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी है आपके पास, एक याद हो तो कॉम्प्रिहेंशन भी है। ये दूरी अगर L है तो मेरे प्यारे बच्चों इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ाया गया है ना कि L अपॉन वो मैग्नीट्यूड जिसके पास Q/4Q -1, तो 1 - 2L, ये सब फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, तो ये डिस्टेंस कितना दूर पे होगा वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये ग्राफ वाला पार्ट तो हमारा हो गया। आज इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने अभी तक की पढ़ाई की वो पूर्णतः पॉइंट चार्ज की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मैं बार बार बता दूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात जो मैं पढ़ाया हूँ वो नीट और मेंस के लिए बहुत, और बोर्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था, मतलब उससे बहुत आते हैं क्वेश्चन। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, अब लाइन चार्ज की वजह से पढ़ना है। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, मान लो ऐसा है कोई, यहाँ पे चार्ज बिखरा पड़ा है, एक रिजिड बॉडी है कोई, कंटिन्यूअस चार्ज। मुझे इस जगह पे पोटेंशियल अगर बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसकी वजह से, सबकी वजह से इस छोटे से टुकड़े को काटे, dq का चार्ज ले, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे dv क्या लिखेंगे, k dq/r, ये दूरी r है, तो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा के लिए इंटीग्रेट करें तो v आएगा, तो v कितना आ जाएगा, k dq/r। अब की बात जो आई, अब आगे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का हम बात करेंगे तो ऐसे ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट लगाना है, इस जगह पे लिखना है। तो सारे टुकड़े की वजह से पोटेंशियल कितना कितना है सबको जोड़ दो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फॉर्मूला पढ़े हैं KQ/R, ये फिर से मैं बताऊं तो ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है ना, सबको एक जगह, अब ये बेईमानी होगा कि सबको सर एक जगह सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास नामक कुछ चार्ज में नहीं होता, तो यहाँ पे एक जगह एक्यूमुलेट करता हुआ मान लें, उसकी वजह से फॉर्मूला लगा दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज में सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कुछ होता नहीं है। आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस में सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर। लीनियर चार्ज में क्या हो जाएगा भाई, चलो आसान सा, बहुत आसान सा, आप खुद सोचो। मान लो रॉड की वजह से, पहला पार्ट इसका हम लेते हैं
रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज। तो रॉड की बात करें भाई, तो रॉड का मान लो लेंथ L है, टोटल चार्ज मान लो Q है, इससे कुछ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस जगह मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। चलो बताते हैं। या फिर आपको चलो टोटल चार्ज Q क्या लैम्डा के टर्म्स में ले लो, लैम्डा निकाल लोगे ना, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L कूलम पर मीटर। इस जगह पोटेंशियल चाहिए तो अब समझ में आ रहा है, इसकी वजह से अलग पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से अलग होगा। तो यहाँ से ये कुछ x मत मानो, a मान लो। यहाँ से क्या करोगे समझ में आ रहा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x पे जाके dx का एलिमेंट काटे dq का, तो इस dq की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल dv कितना होगा, k dq बाई x। इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे बताओ बच्चों dq की वैल्यू कितना होगा, dq हो जाएगा लैम्डा dx, k लैम्डा dx बाई x हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके a प्लस एल। अब इंटीग्रेशन आप सभी को आता होगा, k लैम्डा ln a प्लस एल बाई ए। बस ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद भी रखें, इस फॉर्मूले को, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा को क्यू के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो क्यू बाई एल रख दो, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको मैं कहूँगा कि याद ही रखो आप लोग। अगला इसी में हम अगला टाइप जो बात करें वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग या फिर आर्क अब यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। रिंग आर्क कुछ भी हो भाई, एक बात बताओ, अगर हम ध्यान समझो बहुत आसानी से, ये आर्क है, यहाँ पे सेंटर पे एट द सेंटर पे बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक ना। सेंटर पे बच्चों अगर हम इस पे टोटल चार्ज Q है, तो इस जगह पे पोटेंशियल की बात करेंगे, छोटा सा dq ले लें, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, v क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन, dv को क्या लिख सकते हो, k dq बाई r, यहाँ पे k बाई r कॉमन हो जाएगा, dq का इंटीग्रेशन मतलब पूरा चार्ज, इंटीग्रल में क्या आ जाएगा देखो, k बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, मतलब टोटल चार्ज। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज। मतलब हमें ये टोटल चार्ज निकालना है। अब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि सबके लिए दूरी बराबर है। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड इवन इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, लिख लीजिएगा। This is valid even if distribution is non-uniform, ठीक है। अब ये आर्क है, कंप्लीट सर्कल कर दो, डायरेक्शन का मतलब होता नहीं है इसमें, इसलिए ये आसान है बहुत, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अब मैं बोलूँ कि अगर रिंग होता, पूरा रिंग होता अगर,
तब क्या होता? अगर पूरा रिंग होता भाई तो आप खुद ज़रा मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे? एक छोटा सा टुकड़ा काटोगे ना, तो सेंटर पे VC जो होगा इंटीग्रल ऑफ K dq बाई आर, सारे टुकड़ों का R दूरी बराबर है ना, तो K बाई आर तो बाहर निकल गया, इंटीग्रल dq। अब dq तो पूरा टोटल चार्ज ही है ना, तो VC आया कितना? KQ बाई आर। अगेन हम बोलें तो टोटल चार्ज ही तो बताना है, दोनों के लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, कैसा भी हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं आगे बढ़